नमस्कार साथियों, अभी जो मेरे पास आप ये मोटर देख रहे हैं, ये कोयल 2 HP मोनोब्लॉक वाटर पंप मोटर है, जिसका कि साथियों रोटर ख़राब था। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम इसमें रोटर को सही किए हैं और इसको बनाए हुए हैं। ये फटा हुआ था, तो अभी आप देख लीजिए इस रोटर को हमने अच्छी तरह से बना चुके हैं। अब साथियों इस मोटर के विषय में हम बतलाते हैं। लगभग 3-4 साल से मेरे यहाँ पड़ा हुआ था रोटर की वजह से, लेकिन मैंने रोटर में कुछ तरकीब निकाल करके रोटर को सही किया हूँ। अब इसको पानी प्रेशर से पहले धुलाई करूँगा पूरी तरह से, मोटर पे इसको प्रेशर से धो करके पूरा क्लियर करूँगा। तो अब चलिए साथियों, रोटर में मैं आपको दिखाऊँगा और इमेज भी लगा दूँगा कि ये किस तरह से फटा हुआ था। और साथियों आप देख सकते हैं अभी इसको हमने बिल्कुल ही क्लियर रूप से बना चुके हैं। आपको कहीं भी फटा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस रोटर की जो ये कलई होता है ये पूरा फटा हुआ था, तो जिसको कि हमने कंप्लीट रूप से तैयार कर चुके हैं। आप देख सकते हैं इस रोटर को अच्छी तरह से हमने परफेक्ट रूप से बना चुके हैं। लेकिन साथियों इसका ये पीछे वाली भाग ही फटा हुआ था, तो जो कि आपको दिखने में लग रहा होगा कि अभी ये पूरी तरह से क्लियर है। अब ये फटा हुआ नहीं है। इसका आगे का जो भाग है वह बिल्कुल सही था, क्योंकि इस मोटर में साथियों पीछे से ही आपको करंट दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये डीपी पीछे रहता है, इधर से करंट दिया जाता है। जैसे कि किलौस्तर है तो किलौस्तर में आगे से रहता है। तो साथियों इस मोटर को देखिए, ये जो रोटर बीच बीच में आपको स्क्रैच नज़र आ रहा है, तो इससे साथियों कोई मायने नहीं होता है। लेकिन साथियों इसका जो एक कलई किया हुआ भाग रहता है ये फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये फटा हुआ या टूट जाता है तो रोटर ख़राब घोषित कर दिया जाता है और ख़राब ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ओवर हीटिंग की समस्या सबसे अधिक आ जाता है। लेकिन साथियों इस रोटर को हमने बनाए हुए हैं और अच्छी तरकीब से बना चुके हैं। शायद ये रोटर काफ़ी अच्छा चलेगा। अब साथियों इसका हम रिवाइंडिंग का काम करेंगे। अगर साथियों इस मोटर की आपको फुल रिवाइंडिंग डेटा देखना हो तो आप हमारे चैनल को विजिट कर ले, आपको वहाँ देखने को और सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए इसका नेम प्लेट है, क्योंकि साथियों इसका रोटर जल्दी नहीं मिल पाता है, इसलिए रोटर को हमने अच्छी तरह से बना चुके हैं। जो पहले फटा हुआ था तो इसका भी हम एक स्क्रीन वीडियो या फ़ोटो लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अभी आप साथियों देख सकते हैं कि पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है, क्लियर है। अब साथियों इस मोटर की हम रिवाइंडिंग करेंगे। अगर इस मोटर की रिवाइंडिंग डेटा वगैरह आप लोगों को देखना हो तो आप लोग हमारे चैनल मिस्टर बजरंगी टेक्नीशियन को विजिट करें, आपको वहाँ पे इसका 100% डाटा देखने को मिल जाएगा। अब चलिए साथियों हम दिखाएं। यहाँ पे देख लीजिए एक कोयल का ही मोटर है, सेम मोटर है, जिसका की रिवाइंडिंग करके हम रख चुके हैं। अगर साथियों इसकी डाटा वगैरह आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, आपको हम इसका डाटा प्रोवाइड कर देंगे साथियों। तो देखिए साथियों, अगर आप लोग मोटर रिवाइंडिंग करते हैं तो उससे पहले आपको रोटर अच्छी तरह से चेक कर लेना है। अगर रोटर आपका ये कलई वाली भाग जो कि एल्युमिनियम या पीतल का बना हुआ रहता है, अगर ये आपका ख़राब है तो आप उस मोटर की रिवाइंडिंग करके मत चलाइए, नहीं तो आपका मोटर ओवर हीटिंग करेगा और जल्द ही जल जाएगा। अधिकांश मोटर साथियों जब जलता है तो वह साथियों हीटिंग प्रॉब्लम के कारण ही जलता है। इसलिए साथियों रोटर को अच्छी तरह से चेक करना ज़रूरी रहता है। अगर आपकी रोटर में बीच बीच में कहीं भी स्क्रैच वगैरह हो तो उसका कोई मायने नहीं रहता है। लेकिन साथियों इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर टूट गया है, फट गया है तो आपका काम नहीं करेगा। तो चलिए अब इस मोटर की हम धुलाई वगैरह का काम करेंगे और फिर जा कर के इसका साथियों हम रिवाइंडिंग करेंगे। तो आज की वीडियो में साथियों हमने आपको दिखाए हैं कि रोटर को किस तरह से हम बना चुके हैं। तो साथियों अगर आप लोग के पास भी अगर इस तरह से एक तरफ की ये कलाई ठीक है, अगर दूसरी तरफ से फटा हुआ है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको रोटर सही करने का तरीका बता दूंगा, जिससे कि आपका मोटर 100% सही चल जाएगा। तो साथियों आज भर के लिए वीडियो बस इतना ही। मिलेंगे इसका रिवाइंडिंग करते हुए वीडियो भी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखलाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।